ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने डबल एक्सपोजर बनाना है एडवांस लेवल पे। उसको हम पिक्चर मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, जो कल कह रहे थे। देन हम उसको फोटो कोलाज भी बुलाते हैं। देन थर्ड नेम है डबल एक्सपोजर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जो फाइल मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, मतलब कि लिंक शेयर कर दूंगा मैं, जो दिखाई है, इसमें से हम करते हैं चूज। ये आपके साथ टास्क वाली पिक्चर्स हैं, मैं शेयर कर दूंगा। फर्दर, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, देन आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको पता ही है कि आपने कौन सी वेबसाइट सर्च करनी होती है। अनसप्लैश, पिक्साबाई या pixels.com, 3 वेबसाइट्स हैं। तो आप जाएं अनसप्लैश वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आप अपनी डिज़ायर फ़ोटो को सर्च करें एज यू वांट टू क्रिएट। लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आइसक्रीम कोन। कोन या आइसक्रीम, दोनों में एक चीज सर्च कर लें, आइस कोन। तो आपके पास मल्टीपल रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने वो चीज ले लेनी है जो भी आपको पसंद आए। माइक किसका ओपन है, जवेरिया? आई थिंक सो, शी इज नॉट टेकिंग क्लास। ओके। इट विल टेक सम टाइम्स टू लोड, बट वेट करना पड़ेगा हमें। ओके, हम यहाँ पे, मेरे पास जो पिक्चर डाउनलोडेड है, मैं उसी को, राइट क्लिक करें आप उसको, देन ओपन विथ फोटोशॉप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे। ये हमारे पास वो फाइल ओपन हो चुकी है। वालेकुम सर अस्सलाम। सर एक बात पूछनी है। जी पूछें, जल्दी जल्दी पूछें, रिकॉर्डेड है। सर आप ओपन विद करते हैं तो कॉपी करके नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ। आपको कोई चीज़ सिखानी है इसलिए। ठीक है। ये मेरे पास एक कैनवास है। इस कैनवास के ऊपर लेट्स सपोज मैं कोई पिक्चर लेना चाह रहा हूँ। तो गैलरी से मैं पिक्चर एक इंपोर्ट करता हूँ, कोई भी पिक्चर, लाइक दिस वन। ये समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। आपने इसको यहाँ पे करना है पेस्ट, उस पिक्चर को, या आप सिंपल उसको क्लिक एंड ड्रैग करके ले आए फोटोशॉप के ऊपर। अच्छा, अब इसमें जो आपको टूल करना है वो है लेसो टूल। लेसो टूल मैम ने आपको करवाया होगा, बिल्कुल बेसिक। तो हम यहाँ पे एडवांस लेवल पे लेसो टूल को कंप्लीट करते हैं। लेसो टूल में 3 तरह के टूल अवेलेबल हैं। ठीक है, पॉलीगोनल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। जो सिंपल लेसो टूल है वो है सिंपल एरिया, यानी कि हम जिस तरह हम पेन टूल यूज करते हैं उसी तरह हम सिलेक्शन बनाते हैं, इस तरह करके। ठीक है, वो सिंपल है। ये है सिंपल लेसो टूल। इसके फंक्शन क्या हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या है? अगर आपने ये एक लेसो टूल्स के थ्रू सिलेक्शन बना ली है, इस सिलेक्शन बनाने के बाद आपने मजीद किसी एरिया की सिलेक्शन इसके अंदर ऐड करनी है, तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है। तो आइकन देखें चेंज हो जाएगा प्लस में। शिफ्ट प्रेस करके रखना है तो वो हो जाएगा। अगर ये शिफ्ट वाला काम नहीं कर सकते तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, ऐसे एंड ऐसे, वो चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। अगर डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली में क्या होगा, शिफ्ट प्रेस करें तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने किया हुआ है, और फिर छोड़ दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। इनके आप यहाँ से भी वो ऑप्शन सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह कर सकते हैं, और विद शॉर्टकट कीज भी कर सकते हैं। आई होप सो इट इज़ क्लियर। अब हमारे पास है पॉलीगोनल टूल। एज यू नो कि पॉलीगोन टूल ये होता है कि आपके पास एक क्लोज शक्ल आपने बनानी है, और पॉलीगोन टूल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इस तरह करके। इसमें कोई यानी कि वो आर्बिट्रेरी कोई पोजीशन नहीं होती। ठीक है, ये इस तरह से आप इसकी पोजीशन बनाएंगे।
लेकिन वो जब भी एक लाइन से दूसरी लाइन पे आप पिन करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक, देन क्लिक, देन क्लिक, तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस वगैरह खींची जाती हैं। तो इसलिए हम पॉलीगोनल टूल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम जो नेक्स्ट करते हैं वो है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल का क्या काम है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इमेज है, मैंने जहाँ जहाँ पे, सॉरी, वी हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट। सर मैम ने ये हमें बताए थे तीनों। तीनों बताए थे, लेकिन रिवीजन हो रही है, अच्छी बात है। जी सर। देन मैग्नेटिक है आपके पास। मैग्नेटिक खुद ब खुद आपकी वो सिलेक्शन बनाता जा रहा है। देखिए मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा, वो खुद ब खुद सिलेक्शन बनाता जा रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ से वो गुजरता जा रहा है वो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बनाता जा रहा है। सो ये तीनों टूल हैं, इनके थ्रू आप अपने किसी भी सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना सकते हैं। और अगर हमने डायरेक्टली सिलेक्शन बनानी हो तो हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? कम ऑन। सर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन टूल। Quick selection. यस, वी हैव थ्री टूल: ऑब्जेक्ट, क्विक एंड मैजिक पेन टूल। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर। यस अच्छा, सर। फॉर एग्जांपल के मैंने ये हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ है, इसको आप देखें ना, यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन वो पिछला हिस्सा इसके साथ नहीं जा रहा। वो कैसे जाएगा? आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके वो हिस्सा उठाना पड़ेगा। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके। मैं अगेन दोबारा आपको बता देता हूँ कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन बनानी है, जो भी है। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के उस सिलेक्शन को उठाना है। सम टाइम ये काम नहीं करता, तो उसके लिए ये देखे ना, एक मिनट, ये देखिएगा, ये टूल हमने इसके अंदर अभी यूज करना है। ठीक है, एक तो एडमिन, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, आप इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट एंड मास्क कर सकते हैं, और लेयर वाया कॉपी। मैंने आपको एक ट्यूटोरियल दिया था, दो तरह के, बल्कि एक आपको प्रोवाइड किया था ट्यूटोरियल टोन पे परफेक्ट, उसमें आपने लेसो टूल इस्तेमाल किया था ना? यस सर किया था। यस सर। वो मैंने इसी पर्पस के लिए दिया था ताकि आपको उसका पर्पस पता हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपने उसको सीरियस लिया होगा, लेकिन लिया भी होगा, आई डोंट नो। आई डोंट नो, आप अच्छे बच्चे लग रहे हैं। किया था सर। ओके, टोन पेपर इफेक्ट। टोन पे परफेक्ट, यस। अब ये मैंने एरिया फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया है। अब इसको यहाँ से मैंने कट करना है, कहीं और लेके जाना है इतने हिस्से को, तो आप लेयर वाया कॉपी कर सकते हैं, और वो जो हिस्सा है वो आपके पास यहाँ पे लेयर्स में शो होगा, ये वाला हिस्सा, वो इतना हिस्सा आ जाता है। लेकिन इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे अवेलेबल है कि आपने सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद आप कंट्रोल सिलेक्ट करें, कंट्रोल देखें, कंट्रोल से वो कैंची बन रही है और उसको ड्रैग कर सकते हैं। सर ऐसे भी कर सकते हैं कंट्रोल जे। ठीक हो गया। कंट्रोल जैसे तो डुप्लीकेशन हो जाएगी ना, मैं काटने की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस, और ये कट गया, ये एरिया इज एम्प्टी, ओके फाइन। अब हम थोड़ा सा इसको, एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, बल्कि वो सर बता दी है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मैंने आपको बता दी है। सर ये फोटोशॉप में बहुत एरर्स आते हैं, कभी फुल स्क्रैच का आ रहा होता है, कभी कुछ आ रहा होता है। सर इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? आप सिस्टम अच्छा लें। सर सिस्टम अच्छा है, हर चीज ठीक है, पता नहीं वो फिर भी
जो आपने मैंने भेजा था वो ठीक हो गया था? जी सर, वो तो हो गया था। तो बस ठीक है, सॉल्यूशंस होते हैं। अब सॉल्यूशंस, अब एक चीज बनती है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे दुश्मन भी होंगे, मेरे दोस्त भी होंगे। एक चीज कोई भी बनाते हैं, उसके ड्रॉबैक, प्रो एंड कॉन्स होते ही हैं। कंप्यूटर के फायदे हैं, नुकसान भी हैं, सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस भी होंगे, और उसके कुछ एडवांस फीचर्स भी होंगे। तो ये सारी चीजें साथ होती हैं। ओके फाइन। अब हम जाने लगे अपने मेन काम की तरफ। कोई मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बनानी है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन बनाने के लिए आपने टूल यूज करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल करवा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप थ्रू पेन टूल भी इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ इतनी सिलेक्शन बनाते हैं। याद रहे, सिलेक्शन बनाते हुए आपने इसके कॉर्नर एंड ईच एंड एवरीथिंग को डीपली चेक करना है। उसके लिए हम मास्क की एडिटिंग वाले पोर्शन में जाएंगे, जहाँ पे हम एज रिफाइनिंग टूल वगैरह यूज करते हैं, हम ताकि ये जो हिस्सा आ नहीं रहा उसको लाने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको जूम करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे वजीहा बताएंगे कि मैं इस हिस्से को भी इसके अंदर लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं कौन सा टूल इस्तेमाल करूंगा? नो आइडिया। ओके, हम यहाँ से पॉलीगोनल टूल इस्तेमाल करेंगे, और शिफ्ट प्रेस करके या यहाँ पे क्लिक करें ऐड करने के लिए। आई विल रिकमेंड कि आप शिफ्ट प्रेस करके उस हिस्से को, एक तो उसने मेरी सिलेक्शन ही खत्म कर दी है, एक मिनट रुकिएगा, सर क्विक इसको सिलेक्शन खत्म। ठीक रहेगा इधर। सॉरी, क्या कह रहे हैं मैंने आप? कहा सर क्विक सिलेक्शन ही ठीक रहेगा इधर, मतलब कि इससे तो फिर वो लाइन बांध जाएगा ना, मतलब कि एजेस बांध जाएंगे इसके। नहीं, क्विक सिलेक्शन टूल में भी यही चीज़ आएगी, आप करके देख लीजिएगा। ओके, मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया, देन हियर, यहाँ और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जाके इसको बंद कर देते हैं। तो देखें, वो सिलेक्शन बना लिया उसने। बाद में जो करेक्शन वगैरह करनी है वो कर लेंगे। अब ये वाली सिलेक्शन ख़त्म करनी है, तो आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाले टूल पे आना है, और यहाँ पे इसको इसको क्लोज कर दें। एक मिनट, ये सब्ट्रैक्ट वाली है, नहीं ये तो कॉमन वाली है। हार्ड दबा के भी कर सकते हैं। हाँ, आल्ट दबा के भी कर सकते हैं, लेकिन वो होगा नहीं। तो ये सिलेक्शन आ जाती हैं। ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने प्रॉब्लम फेस करनी है, या जो मैंने प्रॉब्लम फेस की हुई हैं, ये चीज़ें आपके पास भी आएंगी। तो ये चीज़ें इस तरह से आप जब क्रिएट करेंगे तो आपको वाकई प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा देख लीजिएगा। सिंपली मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने वो पोर्शन देखने हैं कि जहाँ से वो चीज़ नहीं आई। अब यहाँ से आ गई, अब यहाँ से वो चीज़ गायब हो गई है। तो अब आपके पास यहाँ पे राइट क्लिक करके टूल होगा, मैजिक वैन टूल या क्विक सिलेक्शन टूल। इसको सिलेक्ट करके आप शिफ्ट प्रेस करें, यानी कि शिफ्ट यानी कि ऐड करना है आपने। ये देखें, यहाँ पे ऐड ऑन है, तो ये देखें, जहाँ जहाँ उसको लेते जाएंगे वहाँ वहाँ वो ओके होता जा रहा है। सर अफसा को ऐड कर दे। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, जहां जहां उसको लेते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो ये उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। मैंने दोनों आपको तरीके बता दिए, ठीक है। अब हम दूसरा पोर्शन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्शन बना ली, देन यहाँ पे प्रॉब्लम थी, यहाँ पे सिलेक्शन बना ली। तो ये सारे मैं एरर एंड जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करता जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो। यहाँ भी हमने सिलेक्शन बना ली, ठीक हो गया। देन यहाँ से हमने वो सिलेक्शन ठीक करनी है।
सब्ट्रैक्ट करनी है ना? खराब ही हो गई है वो तो, बल्कि वो यानी कि उसने पूरी सिलेक्शन यहाँ तक बना ली है। इसको हम ठीक करेंगे बाय द एज, वो एज रिफाइनिंग टूल से हम सेट कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। अब मेजर जो पार्ट थे वो हमारे इसमें आ चुके हैं। मजीद जूम इन करके हम देख लेते हैं कि कहीं कॉर्नर पे आइसक्रीम वाला हिस्सा ना रह जाए। प्रॉब्लम हो जाता है ना कभी कभी। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सर सा शिफ्ट आइसक्रीम। और सब्ट्रैक्ट से भी तो कर सकते हैं ना किससे? जिस तरह से शिफ्ट से किया था ना, ऐड किया था पोर्शन, इस तरह से इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, डिलीट कर सकते हैं हम, डिलीट कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको सारे मेथड बताना चाह रहा हूँ। ये अब यहाँ पे इतना हो गया, इसके बाद हम कौन सा स्टेप करते होते हैं? लेयर मास्क। कौन सा स्टेप करते होते हैं लेयर हम? मास्क। लेयर मास्क मास्क। हम लेयर। सर हम मास्क। मास्क हम मास्क अप्लाई करते होते हैं। अब मास्क अप्लाई करने से पहले ना आप सिलेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट मास्क के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से व्यू पोर्शन में जाके आप ऑन लेयर पे सिलेक्ट करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मल्टीपल वे हैं, ओवरले करके देखेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा, ऑन ब्लैक करके देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगा। ये करेक्शन करने के लिए मल्टीपल प्रीसेट पड़े हैं, ये लगा के आपने चेक करना होता है। तो फिल वक्त मैं ऑन लेयर के ऊपर चेक करता हूँ और जो भी इसके ऊपर प्रॉब्लम खामियां शामियां हैं वो चेक करते हैं हम जूम करके। अब यहाँ से ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एज रिफाइनिंग टूल को सिलेक्ट करने हैं हमने, दिस इज द एज रिफाइनिंग टूल। राइट क्लिक करके इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं। ओके, ये देखिए रिफाइनिंग हो रही है। समझ आ रही है बच्चों? यस जी सर। सर। यस सर। जी सर। सर आ रही है। ओके, यहाँ से हमारी वो जो सिलेक्शन थी वो सारी क्लियर हो गई। अब ये क्यों खराब हो रहा है? सर जो फोटोशॉप 2020 है ना सर, यस। उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि रियल टाइम रिफाइनमेंट? कौन सी ऑप्शन नहीं आई? इसमें रियल टाइम रिफाइनमेंट ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 3 ऑप्शन है इसमें। चलें, और कोई ना सर कोई तो मेरा ऑप्शन आएगी। फोटोशॉप ही बंद हो जाता है जब प्रॉपर्टीज में मैं जाती हूँ ना, तो बंद हो जाता है पूरा ही, आप एरर इस दे स्टेप देता है। आप इस स्टेप के बगैर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन खा चुका है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रश टूल से इसको वापस लाने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन आपको आइडिया होने चाहिए। ये सारा यहाँ से खराब है तो हम वापस लेके आते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये जूम आउट में तो चीज़ें पता नहीं होती ना, जूम इन जब हम करते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हमारे पास। सारी कौन, तो इसलिए ये चीज़ वो सिलेक्ट किया करें जिसका बैकग्राउंड कम्प्लेक्स ना हो। तो मैंने जानबूझ के कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स लिया है, ताकि आप लोगों को समझ आए। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक वो होता है मतलब कि एक जगह क्लिक करके शिफ्ट दबा के दूसरी जगह क्लिक करें तो वो खुद ही मतलब कि पूरी लाइन ही वो कर वो देता क्लोनिंग होती है, वो क्लोनिंग है। होती है। सर इसमें भी शायद वर्क, इसमें करता है वर्क वो। वो होती है क्लोनिंग होती है, हम क्लोनिंग नहीं कर रहे हैं, हम रिमूविंग कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। जी सर।
चलें, जितना हो गया बेहतर हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको मास्क कर देना है, यानी कि सिलेक्ट एंड मास्क। ये तो हो चुका है, सॉरी। यहाँ से इसको मास्क बना देना है, नीचे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो हम इसको मास्क बना चुके हैं। यही मुश्किल काम था, आगे काम ही मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन बड़ी करना चाह रहा हूँ, लेकिन बड़ी मैं मीट की वजह से बड़ी नहीं कर रहा, क्योंकि पता नहीं कोई कब आ जाए, कोई मिस ना हो जाए, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। ओके फाइन। अब इसको हम इधर ही रखते हैं, इधर ही रखते हैं। और साथ वाले सर जो पोर्शन पे, यस। सर ये मास्क मास्क और लेयर या कॉपी इसमें क्या फर्क है सर? मास्क और लेयर वायर कॉपी में ये फर्क है कि फॉर एग्जांपल इतना हिस्सा, ये हिस्सा मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इतना हिस्सा मैं कट करना चाहता हूँ, यानी कि इतना हिस्सा मुझे रिक्वायर्ड है, तो आप राइट क्लिक करेंगे, लेयर या कॉपी करेंगे, तो वो अलहदा सी चीज यहाँ पे आपके पास बन जाएगी। अभी क्योंकि मास्क हुआ हुआ है, तो मास्क को ये चीजें आगे आएंगी। मैंने अभी दूसरी पिक्चर में ये चीज करनी है, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, वहाँ ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने किसी भी तरह की बनानी है, तो मैं यहाँ पे रॉक ले रहा हूँ, रॉक इन स्काई, पता नहीं क्या चीज़ है, जो भी है पिक्चर। इसको भी आप करें ओपन विद फोटोशॉप। अच्छा, अब आपने खुद सिलेक्शन बनानी है कि मैं कितने हिस्से वाली रॉक लूँ यहाँ से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ से पॉलीगोनल टूल ले लें, नहीं बल्कि आप ऐसा करें, सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन बनाएं। ठीक है, सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन बना के इसको हम करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं हम यहाँ से, और इतने हिस्से की हमें सिलेक्शन बनानी है। तो देखते हैं कि कितनी सिलेक्शन बनाता है, उसके बाद भी आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। इतनी उसने सिलेक्शन बना लिया, अब मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। देन आई विल गो इन अ पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल में जाके मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, शिफ्ट शिफ्ट, या यहाँ पे आप चले जाएं, ठीक है, एक ही बात है। बट आई विल प्रेस शिफ्ट, और मुझे इतना हिस्सा यहाँ से लेके इतना हिस्सा मजीद चाहिए, यानी कि वो हिस्सा भी साथ मुझे चाहिए। और देखें खुद ब खुद इसके अंदर क्या आ गया, वो ऐड हो गया, वो हिस्सा भी ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, या दो मेथड है आपके पास, कंट्रोल दबा के आप इसको उठा लें, यहाँ से उठा सकते हैं कंट्रोल दबा के कीबोर्ड से, या आप कंट्रोल सी करें तो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी करेंगे कॉपी हो जाएगा, जहाँ पे आप काम करें उधर जाएं, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। सही हो गया। अब आप इसको करें एडजस्ट, कोई मुश्किल काम नहीं है, वेरी इजी। अब आपने इस कोन के ऊपर इसको फिट करना है। फिट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्शन एंड मास्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। ये थोड़ा सा जो स्टेप है थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो हम ऐसा करते हैं कि लेयर्स में जाके इसको बनाते हैं मास्क। मास्क बनाने से पहले हम इसको हाइड करते हैं, और इस कोन की सिलेक्शन बनाते हैं। अब कोन की सिलेक्शन कैसे बनाएंगे हम, पेन टूल के थ्रू बना लें, या चलें हम वैसे बना लेते हैं, ज़्यादा बन रही है। हम पेन टूल यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। याद रखिएगा, पेन टूल के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, मैं बल्कि पेन टूल के बगैर ही करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, मैं इसको इसके ऊपर एडजस्ट करता हूँ। बिल्कुल इजी काम है, मल्टीपल वेज होते हैं करने के। मैंने यहाँ पे इसको और छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा छोटी नहीं होगी। यहाँ पे रख के ना इसको आपने कर देना है मास्क। ये जो लेयर आपको नजर आ रही है ना, इसको मास्क करते हैं। मास्क करने के बाद जो कह रहे थे कि हमारा ब्रश नहीं काम कर रहा था, मास्क करने के बाद इस लेयर को सिलेक्ट करें,
इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रश टूल में जाके अपना ब्रश चलाना होता है ऐसे करके, ठीक है। अगेन ये लेयर के ऊपर सिलेक्ट करें और ये ब्रश चलाएं तो वो देखिए रिमूविंग स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो ये स्टेप आपने करना है। अब हमने वो हिस्सा ख़त्म करना है जो हमें अनवांटेड है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोन के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा जूम इन करके करते हैं ताकि एक्यूरेट हो। लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है बच्चों या बोरिंग है? जी सर। जी यस सर। सर। अच्छा लग रहा है। यस सर। यस सर, इंटरेस्टिंग है। ओके, इंटरेस्ट बनाए रखिए। ये हमने इसकी सिलेक्शन बनाई। हार्डनेस भी मैटर करती है आपकी। ओके ना, इतना हिस्सा अब हमारे पास आ चुका है, इसको मजीद एडजस्ट कर लेते हैं सिलेक्शन से। ये भी यहाँ से हम आप रेजर टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेजर टूल भी यूज़ कर सकते हैं रिमूव करने के लिए, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। रेजर टूल लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है? ब्रश टूल। अब जब आप रेजर टूल इस्तेमाल करते हैं तो वो इस लेयर को अफेक्ट कर रहा होता है, इस लेयर को, ये जो ओरिजिनल पिक्चर की लेयर है। और जब आप दूसरा टूल इस्तेमाल करते हैं ब्रश टूल तो वो मास्किंग लेयर को अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं आपको। अब जो यहाँ पे हमसे गलती हुई है थोड़ी सी, ये चीज़ गलत हो गई है, चलें जैसा भी है हम इसको करेक्ट कर लेंगे जब बादल शादल लगाएंगे। अब इतना हिस्सा हमने कर लिया। अब इसके अंदर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है। वेट कीजिएगा एक मिनट। सॉरी। अच्छा, अब हमने अपनी पिक्चर लेनी है थर्ड। कौन सी पिक्चर लें पहले? इसी पिक्चर को ले लेते हैं। ये जो पिक्चर हमने पहले बनाई हुई है इसी पिक्चर का कुछ पोर्शन लेते हैं। हम वो कौन सा पोर्शन ले रहे हैं? ये वाटर वाला पोर्शन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, ठीक है। तो पॉलीगोनल टूल में जाएं, अगेन सिलेक्शन बनाएं जितना हिस्सा आपको चाहिए वाटर सिलेक्ट करने के लिए। इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी करें कॉपी, देन गो टू योर ओरिजिनल आइसक्रीम पोर्ट्रेट एंड पेस्ट इट हेयर। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको प्लेस करना है इतने हिस्से पे, ताकि ये इसके साथ मर्ज हो जाए। और इसकी थोड़ी जो ओपेसिटी है वो हम कम करेंगे ताकि वो पिछले के साथ, बादलों के साथ मैच हो जाए। समझ आ गई? और इसको अब हम मास्क कर देंगे, ठीक है। मास्क करने के बाद इसको भी क्या करेंगे? ब्रश टूल के जरिए एडजस्ट। सर आपने क्या किया है लास्ट स्टेप जिसमें सर आपने इसको कैपेसिटी वाला? ओपेसिटी यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हैं ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। विजिबिलिटी, ये देखिए मैंने ये वाटर यहाँ पे ऐड कर दिया है यहाँ पे। और बाकी को मैं करेक्ट कर लेता हूँ कॉर्नर से थ्रू ब्रश टूल। ये जो कॉर्नर है ना इसके यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर लगे ना कि हमने कोई चीज़ की हुई है। ओके, नाउ हमारे पास वाटर भी आ चुका है। अब बेशक आप इसकी जो ओपेसिटी है उसको बढ़ा दें। ओपेसिटी बढ़ा दी। अब आपको रियल वाटर लग रहा है ना? देख लें आप, ठीक है। अब यहाँ से रह गया था, इसको भी एडजस्ट कर ही लेते हैं। इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा करूँ, बड़ा कर दिया। वैसे भी ठीक है, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं कॉर्नर से, ऐसे भी प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस झील के अंदर कोई स्नो भी हो तो उसके लिए मैंने एक पिक्चर डिसाइड की थी। ये वाली पिक्चर, इसको भी आप करें ओपन विद फोटोशॉप। तो मेरे पास ऑलरेडी ओपन होगी शायद, ये ओपन है। तो
तो इसमें से कोई सा भी आप पीस सिलेक्ट कर लें, तो मैं यहाँ से ये वाला पीस सिलेक्ट करने के लिए पॉलीगोनल टूल सिलेक्ट करूंगा। क्या मुश्किल है, मुझे बताएं। नहीं सर, मुश्किल इजी नहीं है। है, मैं आपको इजी वे से करा रहा हूँ। इजी है। आप बेशक यूट्यूब से ट्यूटोरियल वगैरह देखें तो वो आपको काफ़ी यानी कि ये मुश्किल वो करवाएंगे। आई थिंक सो, क्योंकि मैंने तो कभी यूट्यूब खोल के नहीं देखी, टू बी ऑनेस्ट। इन कामों के लिए वैसे तो देखते रहते हैं, लेकिन इन कामों के लिए नहीं। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको भी कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें। अब ये पता है क्यों नहीं हम हमसे हो रहा है, क्योंकि ये लॉक नहीं है। इसको हम लॉक करते हैं ना। अब जो बच्चे पूछ रहे थे कि ओपन विथ करने से और ऐसे करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो इसका ये ड्रॉबैक है, हम जो सिलेक्शन बना रहे हैं वो फिक्स नहीं है, अनफिक्स है। तो अभी मैं इसी को, ये जो पिक्चर मैंने अभी खोली हुई है ये वाली, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इसी को दोबारा ओपन करता हूँ, ओपन विथ फोटोशॉप। अब जब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है उसके साथ। एक तो गलत सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, जब भी आपसे गलत सिलेक्शन हो जाए तो आप इसको क्लोज कर दें और फिर अनसिलेक्ट कर दें, तो ये चीज़ें आपके पास होती रहती हैं, कोई इशू नहीं। देन कंट्रोल सी, कॉपी हो गई हमारे पास ये। गो हेयर, अपनी आइसक्रीम वाली फ़ोटो में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसको ज़रा नीचे ऊपर रखना है हमने, सबसे ऊपर। अब इसका भी क्या काम है, इसको भी हमने क्या करना है, बताएं हरी। अब मास्क। मास्क करना है। इसको मास्क करने के लिए आपने यहाँ पे मास्क पे क्लिक करना है, और मास्क करने के बाद आपने क्या करना है, ब्रश टूल से इसको रिफाइन करना है। मतलब कि इसके जो कॉर्नर एजेस वगैरह हैं वो ठीक करने हैं, ताकि वो उसके साथ वाकई लगे कि ये उसका पार्ट है। कोई मुश्किल ट्यूटोरियल तो नहीं लग रहा मेरे ये वाला? नहीं सर। नो सर। नो सर। एक ही स्टेप हम बार बार, आप ब्रश का साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या रखना चाहते हैं और क्या रिमूव करना चाह रहे हैं। तो ये देखें कि मैं ये हिस्सा भी लेके आ गया हूँ। इसमें मजीद करेक्शन भी रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं जल्द से जल्द बना रहा हूँ ताकि मैंने आपके साथ ये कौन और भी कर रहा है? काफ़ी प्लीज चीज़ें। बंद करो माइक अपना। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? ओके, इस तरह की स्ट्रेंज आवाज़ें ना निकाला करें, क्योंकि आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो जब ऑडियंस सुनती है तो दे माइट लाफ। सर इसको निकाल दें मीटिंग से। किसको? सर ये जिसने सॉन्ग लगाए हैं। किसी ने भी नहीं लगाया। किसी ने सर लगाया किसी था ने क्या? भी नहीं लगाया। किसी को नो आवाज ही सर। नहीं आ रही। मुझे आवाज ही नहीं आ रही। मुझे खुद नहीं आई, मुझे खुद आपने परेशान कर दिया है। मुझे भी नहीं आ रही। ओके फाइन। तो यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा स्टेप क्या है कि हमने इसको, आपने देखा कि जब भी आप आइसक्रीम लेते हैं तो आइसक्रीम क्या करती है, मेल्ट होना स्टार्ट होती है। तो हमने अब मेल्टिंग इफेक्ट लगाना है। तो मेल्टिंग इफेक्ट के लिए आपको मैडम ने शायद वो टूल ना करवाया हो या करवाया हो, तो उसके लिए ये टूल है आपके पास, ब्लर टूल। ब्लर टूल में थर्ड है स्मज टूल। इसके थ्रू आप यानी कि वाटर इफेक्ट लगाते होते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, लेकिन यहाँ पे जाने से पहले आपको चीज भी तो रिक्वायर्ड है ना सर कि ये टूल आपने इसने किसको मेल्ट करना है। सॉरी। सर ये नहीं करवाया हुआ मैम ने। ओके, मैं करवा देता हूँ इसको, मैं अलहदा एक्सपेरिमेंट भी करवा देता हूँ। अब इसका काम क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको एक्सपेरिमेंट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने इस हिस्से से इस हिस्से के ऊपर ये वाला टूल, स्मज टूल यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ से वो हिस्सा नीचे जा रहा है, यानी कि वो चीज़ मेल्ट हो रही है उसके ऊपर, यानी कि वाटर इफेक्ट लग रहा है। अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो इसके ऊपर लग रहा है।
आप इस चीज को आगे तक लेके जा सकते हैं इसको पकड़ पकड़ के। ठीक है। सो ये इसका ये काम है, अगर मैं यहाँ से सर करूंगा तो ये इसके चीज साथ जाएगी। कोई इसके साथ कोई की भी यूज करनी होती है या जस्ट माउस से? कीज तो हर किसी के साथ आप यूज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप काम क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ब्रश आप और सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ब्रश का फोल्डर खोलें। मल्टीपल ब्रश आपके पास अवेलेबल हैं। ये देखें, ये ब्रश है तो वो उस तरह का इफेक्ट आपको जनरेट करके देगी। ये ब्रश आप जो चूज करेंगे, उस ब्रश चेंज करने की शॉर्टकट की ये होगी वो होगी, ब्लेंडिंग मोड ये वो सब कुछ है, लेकिन सर नॉर्मली सर जरूरत नहीं पड़ती। सर हाँ, आर्ट आर्ट सर आर्ट प्रेस करके खींचना है या? नहीं वैसे ही कोई प्रेस कर नहीं करना। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने करना क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो लेयर थी ये वाली हमारी वाटर वाली, हमने वाटर वाली को ही नीचे लेके आना है, क्योंकि ये यहाँ नीचे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे लेके आता हूँ। ये वाली जो लेयर है सिलेक्ट, यानी कि लेयर 2, इसको मैं नाम दे देता हूँ डबल क्लिक करके वाटर, या लेक, लेक का नाम दे दें या वाटर का। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल जैसे कॉपी, ताकि जो मेरी ओरिजिनल वाली खराब ना हो उसके ऊपर जो है वो खराब हो जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस। मैंने कॉपी क्यों किया। अब यस सर। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये मास्क है, मास्क लेयर में आप इफेक्ट नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो वो खराब लगेगा। ठीक है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जो मास्क लेयर को कॉपी किया ना हमने, उसको ना करें, आप राइट क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन होता है रिट्राइज लेयर का, डिसेबल कर दिया। एक मिनट, रिट्राइज लेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा। आ, चलें, वो ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप उसके बगैर कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन आना चाहिए था वैसे, लेकिन आ नहीं रहा। डोंट नो कि क्यों नहीं आ रहा। समटाइम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अच्छा चलें, इसी के ऊपर हम लगाते हैं टूल, अपना ब्रश सेलेक्ट करते हैं। ब्रश हमारा वही अच्छा था पुराने वाला, गुम ना हो जाए कहीं। टून डिपेंड करती है ना कि आपकी टून कौन सी है ब्रश की, यही ठीक है, नॉर्मल जो डिफॉल्ट होता है उसको पकड़ के हम लेके आते हैं नीचे। अब देखें, साइज भी बड़ा करना पड़ेगा हमें। आई होप सो अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी आप लोगों को। जी सर। अब ये थोड़ा सा जी टाइम सर। लेगा करते हुए, आप मुझे देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फातिमा। सर स्कूल से कोई एमसीक्यूज नहीं आए, आपके पास आए हैं तो बता। ओके, फ्री। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं इसको करना नहीं चाह रहा, लेकिन करना तो है, आपको तरीका तो मैंने बता दिया। ये आपको सर वो मल्टी जो आगे फैल फैला के लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, फैला के लेने के बाद, जाने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ से ना ये थोड़ा सा खराब भी हो चुका है, मैंने छेड़खानी की है ना इसके साथ। अब ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना क्या है, बादल लगाने हैं। तो बादल मेरे पास पीएनजी पड़े हैं, पीएनजी बादल। तो हम फोल्डर में जाते हैं अपने, आप माइक इसका ओपन है, नो बड़ी। जो क्लाउड्स हैं उनको आप ड्रैग करके लेके जाएं यहाँ पे, और बादल यहाँ पे अप्लाई कर दें। और बादलों की आप ओपेसिटी बढ़ाना चाहें या कम कर दें, इट्स ऑल अप टू जो, जैसे आपको बेहतर लगे। ओपेसिटी कम करेंगे वो तो थोड़े नजर आएंगे, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा नजर आएंगे। ये ऑल अप टू यू। अब लगाते हैं हम इसके पीछे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, मैं जिससे पूछूं वही बताया गया, एक नंबर का सवाल पूछने लगाऊं।
तूबा नदीम, तूबा नईम या नदीम, बताएं मुझे बैकग्राउंड ऐड करने के लिए व्हाट आई वुड डू। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और कोई बताना चाह रहा हो हैंड रेज करे या माइक ओपन करे। सर फोरग्राउंड या सर सॉरी कलर सर स्काई अप्लाई करेंगे। सर न्यू लेयर बना सर के सॉरी इसमें पिक्चर ऐड कर दीजिए। जी बिल्कुल। हम लेयर में जाएंगे, लेयर में जाके हम क्या करेंगे, लेयर में जाके हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में सॉलिड कलर जनरेट करेंगे। सॉलिड कलर फिर वक्त हम वाइट रखते हैं और वो सॉलिड सॉलिड कलर हम नीचे लेके आते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि ये जो लेयर आपने ली है बैकग्राउंड वाली, इसके पीछे आपने कोई बैकग्राउंड लगाना है तो आई विल प्रेफर यू हो कि आप ग्रेडियंट यूज़ करें। तो यहाँ पे काफ़ी ग्रेडियंट पड़े हैं, तो मैं बैकग्राउंड में लेयर में जाके आपने इस कलर के ऊपर डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद या यहाँ से ही आपके पास होते हैं ऑप्शन। नो सर ये जो सिलेक्टेड है उसके साथ ही है ऑप्शन माइक, ये पेन के एक साथ मिनट, ग्रेडियंट वाली। वो तो ऑप्शन है, वो तो नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन मैं सिलेक्शन बनानी है, दोनों को ओपन रखना चाह रहा हूँ। सर एडजस्टमेंट लेयर, एक मिनट, कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं लेयर। करना आपने, हौसला रखें। एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू भी आप मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं कलर ऐड करूँगा थ्रू ब्रश टूल। आपको पता होना चाहिए कि ब्रश टूल के थ्रू कैसे करेंगे। अब ये कलर वाली चीज़ है, तो मैं यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद यू गेट टू गो इन ग्रेडियंट, यहाँ से मल्टीपल ग्रेडियंट्स बने बनाए पड़े होते हैं, वो लें, या सिंपल आप ग्रेडियंट अप्लाई कर दें इसके बैकग्राउंड पे। ठीक है, आप खुद भी बना सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट मैंने ऐड कर दिया, लेयर में जाए तो बैकग्राउंड पे वो ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली, ये भी ऑप्शन है आपके पास। अब आप अपने स्काई को देखें, जो बादल हैं उनको एडजस्ट कर लें, और ये हमारे पास बनी कैसी, लेट मी शो यू। ये हमने आज काम किया है। तो यू गाइस नाउ क्लियर व्हाट वी डू टुडे। यस सर, आई यस थिंक। सर। अब यहाँ पे मैंने यस सर, बहुत मजे का सर। एक ऐड की है, आप मल्टीपल ऐड करें। अब आपने इस तरह का मुझे बना के देना है, कहेंगे तो यही डॉक्यूमेंट यस पिक्चर सर। वगैरह शेयर कर दूंगा मैं, तो आपने ऐसा बना के देना है। अगर आपने फर्दर ट्राई करनी है तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं। मल्टीपल वेज हैं, डिफरेंट कोन स्टाइल पे डिफरेंट इफेक्ट लगा सकते हैं। ये पिक्चर मैनिपुलेशन में भी ये चीज़ें आती हैं। दरअसल मुझे हिदायत ऐसी थी तो मैंने आप लोगों को ऐसा यानी कि ये सारी चीज़ें करवाई। आ, बहुत कुछ करवाने को मेरा दिल है, करवाऊँ आप लोगों को, बहुत कुछ बताऊं, लेकिन मैं जितना मैं बता सकता था इतने शॉर्ट पीरियड में उतना मैंने आपको बताया। तो इतना भी बहुत कुछ होता है आप लोगों के लिए भी। सर ग्रुप में जो मेंशन है वो तो आपने बताया नहीं। हीरा नाम है आपका? यस सर। ग्रुप में क्या मेंशन है बताएं। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में था कि वो रीटचीज आप का आपने बताना। रीटचेस नहीं करवाए गए क्या आप लोगों को? रीटचीज वो क्लोन स्टैम्प से करवाया, स्किन का। तो क्लोन के वो अलावा मैम कैसे ने। होती है रीटचिंग? और एडवांस वाली सर रीटचिंग करनी है आपने, यस सर, और एप्स का भी जिसमें नहीं नाक बताया भी आप। बड़ी हो जाती है छोटी हो जाती है। वो तो कैरिकेचर में आता है ना। रीटचिंग में भी आता है, वो चीज़ रीटचिंग में भी आती है। ब्लिमिश टूल हम यूज़ करते हैं उसके लिए। और पेन टूल से करेक्टर्स का भी नहीं बताया, वो भी मेंशन था। पेन टूल से करेक्टर, पेन पेन टूल से करेक्टर कैसे बनते हैं?
पेन टूल से नहीं, वैसे ही करेक्टेड लिखा हुआ था, करेक्टर्स। ओके, आपको पोस्टर बनाना सीखने हैं, पोस्टर, ब्रोशर, लोगो, फ्लायर, ये चीजें, सर ये चीजें। जो ग्रुप में मेंशन है वो चीजें हाँ तो मैंने आपको बताई है। सीखने को तो हमने बहुत कुछ सीखना है। ग्रुप में ये यस सर, चीजें। पोस्टर भी, ब्रोशर भी, बिजनेस कार्ड भी। मेरे सर मेरे प्यारे आपने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग परेशान क्यों होते हैं? मेरी बात तो सुन लें पूरी। आप लोगों को करवा नहीं रहा, लेकिन मैं आप लोगों को एसेट अगर प्रोवाइड कर दूं वो बेहतर नहीं रहेगा? यस सर, ये भी बेस्ट है। और वो एसेट हो ही मेरा, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, या गलत है? सर जी बेस्ट है। सर, बेहतर है ये। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ तो मैं, हाँ, अब आप लोगों ने डिमांड करते जानी है, मैंने आपको वो चीज़ प्रोवाइड करते जानी है, ठीक है? मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ पड़ी है, ओके सर। बट डू नॉट आस्क वन थिंग फ्रॉम मी। मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वो अनलिस्टेड है, मतलब कि कुछ वीडियोस हैं वो पब्लिकली हैं, बाकी अनलिस्टेड है, ठीक है? अब मैं वो आपको शो कर देता हूँ, तो मुझे बताइएगा। फिल्मोरा का ट्यूटोरियल, यानी कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है, अवेलेबल है, अनलिस्टेड है। देन 3D एनिमेशन कैसे बनाई जाती है, मैं सारे छोटे छोटे ग्लिम्पसेस आपको दिखा देता हूँ कि ये ट्यूटोरियल में क्या क्या कुछ है और कैसे किया गया है। देन 3D लोगो डिजाइनिंग, एनिमेशन, देन पोस्टर, ब्रोशर, लोगो एंड मैनी थिंग्स ऑन कैनवा, नॉट फोटोशॉप। देन वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, इसको छोड़ें आप। देन how you can create your own 3D character. This is separate thing. Let me close the recording.